जय श्री कृष्णा। तो ये बोथरा क्लासेस है। ये बस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद का, जिसके टॉप 100 में 3 बच्चे हैं। पूरे इंडिया में टॉप 100 में 3 बच्चे हैं। जे एडवांस 2025 में, मतलब आईटी का जो एग्ज़ाम हुआ 2025 में, उसमें टॉप 100 में 3 बच्चे हैं। और ये पूरे नॉर्थ गुजरात का मिला के जो बेस्ट रिजल्ट है वो ये है 2119। मतलब टॉप 2100 में एक भी रैंक नहीं है। फिर नेक्स्ट बेस्ट रैंक क्या है 2531, फिर नेक्स्ट बेस्ट रैंक 2900। मतलब टॉप, मतलब 2000 से 3000 के बीच में 3 रैंक है, यही बेस्ट रैंक है यहाँ पे, है ना। तो इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए, स्पेशली तब जब ये चीज़ हम लोग से बस 150 किलोमीटर दूर है। तो इतना फ़र्क तो नहीं है होना चाहिए। दूसरी बात है कि फ़ीस ऑलमोस्ट सेम है, खाना पीना का कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम है, तो इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए रिज़ल्ट में। तो मैं आपको कारण बताता हूँ इतना फ़र्क क्यों है रिज़ल्ट में। ध्यान से सुनना, आपके बच्चे के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस भी स्कूल में, साइंस स्कूल में एडमिशन के लिए जाओ, 9, 10th, 11th, 12th में, तो वहाँ पे इसके बारे में पूछना कि एकेडमिक लीडर कौन है वहाँ पे। और एकेडमिक लीडर, एकेडमिक डायरेक्टर, एकेडमिक हेड, अलग अलग नाम हो सकते हैं। बेसिकली पूरा एकेडमिक्स का हेड कौन है, पूरा पढ़ाई लिखाई का हेड कौन है, मतलब उन्हीं उन्हीं के हाथ में रहेगा किन टीचर को हायर करना है, किस बैच में भेजना है, कब टेस्ट रखना है, नहीं रखना है, सिलेबस कब ख़त्म करवाना है, एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर वो जेई एडवांस का, जेई एडवांस मतलब आईटी का टीचर नहीं है, और जेई एडवांस में कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स या मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। अगर वो उसका टीचर नहीं है, और या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा लिखा है, मतलब ये नहीं कि सिंपली आपको एमएससी बोल के बेवकूफ़ बना दे, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट से पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी एक चीज़ में भी, मतलब एक भी जो प्रॉपर्टी है वो फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो भाग जाइए वहाँ से। बाकी वो बिल्डिंग कितना भी अच्छा हो, गार्डन कितना भी अच्छा हो, स्विमिंग पूल कितना ही बड़ा हो, पालनपुर का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल करके भी है यहाँ पे स्कूल्स, तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आपका टीचर और टीचर को संभालने वाला एकेडमिक हेड, क्योंकि एकेडमिक हेड के अंदर ही टीचर्स, सभी टीचर्स काम करेंगे। तो एकेडमिक हेड अगर चोमू है, तो टीचर्स कितने भी अच्छे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एकेडमिक हेड क्यों, जो मैं यहाँ पे 2 क्वालिटीज़ बोला, या तो इंडियन इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट से क्यों? क्योंकि इन जगहों में घुसने के लिए आपको टॉप, मतलब क्या बोलेंगे, 1-2% ही एक्सेप्टेंस रेट होता है इन जगह पे। मतलब 100 लोग अप्लाई करेंगे तो 1 या 2 का एडमिशन होगा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स या मैथ्स, है ना। फिजिक्स, मैथ्स, ठीक है। इसके जेईई एडवांस के टीचर नहीं है, या यहाँ से नहीं पढ़े लिखे हैं, तो भाग जाइए, ठीक है। अब इसका मैं प्रूफ देता हूँ। मेरा बात तो आपको कभी भरोसा करना ही नहीं है, मैं बस आपको डायरेक्शन दूंगा। पूरा इंटरनेट है, जियो जिंदाबाद। आप पता करो, बहुत तरीके पता करने के, है ना। आप सिंपली ये क्यों बोलते हो, अरे ये तो इनका कंपटीटर है तो बोलेगा ही। भाई जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में आप इंटरनेट में सर्च करके देख लो ना, ठीक है। और उसके कॉन्ट्रेरी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो बताओ मुझे। तो बोथरा क्लासेस के फाउंडर है राकेश बोथरा। ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैंने बोला था फिजिक्स या मैथ्स, ठीक है। आईटी एस्पिरेंट्स को, मतलब जे एडवांस के मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और कहाँ से पढ़े लिखे हैं ये, बीएचयू, ठीक है, मतलब आईआईटी बीएचयू, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इतना जो खराब रिजल्ट है पालनपुर का, उसका कारण है खराब एकेडमिक लीडर्स। और उसका बस एक सबूत दूंगा, वैसे तो बहुत सबूत है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, बस एक सबूत। और जिस एकेडमिक लीडर का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम स्कूल्स जो है पालनपुर के, जो बड़े बड़े स्कूल आप नाम सुने हो ना, उन सब में एकेडमिक लीडर रह चुके हैं। मतलब वो सब स्कूल, यानी आप समझ लीजिए एक सेंस में फर्जी हुआ, क्योंकि ऐसे एकेडमिक लीडर को अगर रख रहे तो उनका एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, देख लो। ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं। मैं 11th ए सो कॉल्ड एडवांस्ड बैच का स्टूडेंट हूँ, और 11th की फिजिकल केमिस्ट्री रिम, तो उनका पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, रिम सर ने बर्बाद कर दी है। बर्बाद कर दी मतलब समझ में आ रहा है, 19-20 का फ़र्क नहीं है। बर्बाद मतलब समझ लीजिए, मजबूरी में मुझे उनके नाम के पीछे सर लगाना पड़ रहा है। सोचो, बच्चे को मजबूरी में सर लगाना पड़ रहा है। वो कह रहा है वो क्लास में बहुत ही कम क्वेश्चंस कराते हैं क्योंकि उनको नहीं आता, एंड कहते हैं कि खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ओके, तो आप फीस किस ले रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व उनसे होते नहीं, और डाउट क्लास में कई बार डाउट नट से देख के सोल्यूशन समझाए थे। तो बेसिकली आप अगर स्टूडेंट हो इनके यहाँ, आप इनके यहाँ डाउट पूछने जाओगे तो मोबाइल खोल के इंटरनेट से डाउट का सोल्यूशन देख लेंगे। इंटरनेट में एक ऐप है डाउट नट, मतलब जो भी है उसका यूज़ करके, बहुत सारे ऐप्स हैं, उनमें से एक ऐप है, उससे देख के डाउट नट से आप ये समझाए थे। मतलब बेशर्मी देखिए, बच्चे के सामने कर रहे सब, ठीक है। हमारी 11th की फिजिकल केमिस्ट्री तो वेस्ट हो चुकी है। बाय द वे रिम सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उसमें भी 4-5 चैप्टर ही, उसमें भी जो पढ़ाते हैं वो बच्चे बोल रहे वेस्ट हो चुकी है। अब हम 12th का वेस्ट नहीं करना चाहते, बट 12th में भी रिम सर ही पढ़ाने वाले हैं। एक चैट में उनकी प्रॉब्लम्स नहीं हटा सकते, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। और ये कब की बात है, ये आज से 1 साल पहले ऑलमोस्ट, 26 फरवरी 2025, अभी 2026 चल रहा है, ठीक है। आज है 13 जनवरी 2026। ओके, तो एकेडमिक लीडर
एक सेंस में, अगर बहुत लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो मैं बोलना चाहूँगा एकेडमिक लीडर के सेंस में कार का इंजन होता है। जस्ट लाइक कार में कितना भी अच्छा टायर हो जाए, कितना भी अच्छी सीट्स हो जाए, कितना भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाए उसे, प्रीमियम पेट्रोल डलवा दे, लेकिन अगर इंजन ख़राब है तो कार कोई काम का नहीं है। वैसे ही अगर एकेडमिक लीडर इनकॉम्पिटेंट है, मतलब असमर्थ है, नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, इनकॉम्पिटेंट है मतलब बेसिकली उतना क्वालिफाइड इनफ नहीं है, ठीक है, तो इवन मोस्ट टैलेंटेड टीचर्स, तो बहुत पढ़े लिखे टीचर्स भी उनके अंदर जो रहेंगे ना, वो कुछ नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कार के लिए इंजन इंपॉर्टेंट है, वैसे किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल के लिए उसका एकेडमिक लीडर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब एकेडमिक लीडर जितने भी बड़े बड़े रैंक प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स हैं इंडिया में, सबके एकेडमिक लीडर ऐसे कॉलेज से पास आउट है खुद, जो जिनका एक्सेप्टेंस रेट 1%, 1% 2% है, मतलब 100 लोग अगर उस कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो 1 या 2 लोग का एडमिशन होता है, बस 100 में 1 का एडमिशन हो रहा है। वैसे कॉलेज से पढ़े हुए होने चाहिए एकेडमिक लीडर, ठीक है। अब वैसे कॉलेजेस का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे कॉलेजेस को का नाम जो यूजुअली आई से स्टार्ट होगा, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आई से स्टार्ट होगा वैसा, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज जो आई से स्टार्ट हो रहा है वैसा कुछ समझो, ठीक है। लेकिन जो एकेडमिक लीडर्स पालनपुर में है, टॉप स्कूल्स में वो HGNU से पढ़े हुए, जहाँ पे 100 लोग अप्लाई करेंगे तो 80 लोग का एडमिशन कम से कम हो ही जाता होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जो ऐसे कॉलेज से पढ़े हैं वर्सेस जो ऐसे कॉलेज से पढ़े हैं, तो उनका रिजल्ट में तो फ़र्क आएगा ही ना। तो यही प्रॉब्लम है पालनपुर की, क्योंकि पालनपुर के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं, छोटी सी जगह है, तो बाहर पूरे इंडिया लेवल के टीचर्स तो यहाँ आएंगे नहीं, वो आएंगे भी तो अहमदाबाद जाएंगे, सूरत जाएंगे। तो वही हुआ है कि पालनपुर में जो एकदम मतलब जो मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए टीचर्स ही वो बन गए एकेडमिक लीडर, क्योंकि यहाँ से आने वाले कोई थे ही नहीं, और वही अभी एकदम एकेडमिक लीडर के पोस्ट पे बन के राजा बन के मज़े कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा दिन मज़ा नहीं चलने वाला, मैं तो एक्सपोज कर ही रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको एग्जांपल देता हूँ पूरे इंडिया भर से। तो झारखंड का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे गरीब देशों गरीब राज्यों में आता है ना। तो गरीब राज्यों के मतलब क्या है, फीस वहाँ पे कम होगी। अब लोग ही गरीब है तो फीस तो कम ही रहेगी ना वहाँ पे। तो मैं वहाँ के किसी जो ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका आप नाम भी नहीं सुनोगा, मैं यहाँ पे एलन फिडजी नारायणा उसकी बात, नाकाश उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको ये दिखाऊंगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट जिसका आपने नाम भी नहीं सुना है ना, वो लोग भी अच्छे एकेडमिक लीडर के साथ क्या क्या कर दी, ठीक है। तो इनका 1998 का रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं, और बाय द वे इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था 1996 में, बस 2 साल बाद का रिजल्ट। ऑल इंडिया रैंक IIT में ऑल इंडिया रैंक 1, ये रिजर्वेशन वाला रैंक नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 29, 39, 189, मतलब ये सब रैंक में एक भी रैंक आज तक पालनपुर में नहीं आया पिछले 15 साल में। और यहाँ पे वैसा इंस्टीट्यूट जो दो साल हुआ है जिसको स्टार्ट हुए, वो 1 साल में इतने सारे रैंक दे दिए। पूरे नॉर्थ गुजरात में पिछले 15 साल क्या, पिछले 50 साल 45 साल जब से IIT हो रहा है, इसमें से एक भी रैंक नहीं आया, एक भी नहीं। और कोई इंस्टीट्यूट है झारखंड जैसे गरीब राज्य में, वहाँ जो 1996 में बना है वो 1998 का रिजल्ट है। बाय द वे मैंने ये सब इसलिए छोड़ा कि आप वेरीफाई कर सकते हो, ये सब मैंने बना नहीं दिया, वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा ना, आप वेरीफाई करो ये सब इंटरनेट में, एक एक चीज़ पॉज करके देखो। एक मैं चाहता हूँ एक गलती आप निकालो मेरे वीडियो से, बस एक, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है, बस एक गलती निकालनी है आपको। ओके, अब प्रूफ देखते हैं 1996 में बना है कि नहीं। तो देखो, प्रेरणा क्लासेस वॉज फाउंडेड बाय, जो भी है फाउंडेड इन 1996, ठीक है। और जो प्रेरणा क्लासेस में जो विकास टैंक है फाउंडर, वो फिजिक्स मैथ्स दोनों पढ़ाते थे टॉप बैचेस में। और पालनपुर के जो बेस्ट स्कूल्स माने जाते हैं साइंस के, वहाँ पे 2 सब्जेक्ट तो छोड़ो, एक टीचर एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा पाता, वो 5 चैप्टर ही पढ़ा पाता है। और उसमें ही मैंने गलती निकाल दी थी, पीछे प्रीवियस वीडियो में देखो, उसमें भी न्यूटन सेकंड लॉ प्रूफ कर दे रहे टीचर। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं यहाँ पे, तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? ऐसा तो नहीं कि बच्चे बेवकूफ़ पैदा हो रहे हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले टीचर जो है ना वो खुद बेवकूफ़ है। तो फिजिक्स मैथ्स दोनों IIT के बच्चों को पढ़ा रहा, मतलब JEE एडवांस लेवल पढ़ा रहा। और यहाँ पे वैसा चीज़ फिजिक्स और मैथ्स मिल के तो 10 टीचर मिल के पढ़ाएंगे एक बच्चे को यहाँ पे, क्योंकि 5 टीचर फिजिक्स के लिए चाहिए होगा, 5 मैथ्स के लिए। ये हमारे स्कूल को छोड़ के, हमारे स्कूल में एक, जैसे मैं अकेला फिजिक्स पढ़ाऊँगा, एक अकेला मैथ्स पढ़ाएगा, एक अकेला केमिस्ट्री पढ़ाएगा, ठीक है। ओके, तो बोथरा क्लासेस का आपने देख लिया, ये राकेश बोथरा है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स पढ़ाते थे IIT स्टूडेंट को। और ऊपर आपने देख लिया प्रेरणा क्लास में फिजिक्स मैथ्स दोनों विकास टैंक सर पढ़ाते थे, ठीक है। ओके, अब इनको आप जानते होंगे, नहीं जानते तो NV सर है, तो NV सर है, तो ये मोशन क्लासेस के फाउंडर है, ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, IIT से पढ़े हुए हैं, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए, पॉइंट ये है। वैसे विकास टैंक सर भी IIT से पढ़े हुए, अगर नहीं दिखा हो यहाँ पे, ओके, वो देख लेना, आप सर्च कर लेना, IIT बॉम्बे से पढ़े हुए, सर्च करना विकास टैंक फ्रॉम IIT बॉम्बे आ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब जो पूरा कोटा का जो आप ये जो कोचिंग इंडस्ट्री सुने हो ना, वो उनके फाउंडर तो यही है, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इनका नाम वी के बंसल सर है, और ये कहाँ से पढ़े हैं? आई देख लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी है आई इनका जहाँ से पढ़े हैं वहाँ का है। और क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। मैथ्स यहाँ लिखना भूल गया मैं, हाँ मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। आप सर्च कर लेना, मैं प्रूफ नहीं दे पा रहा हूँ इसका, लेकिन मैथ्स पढ़ाते थे, पता कर लेना इंटरनेट पे, ठीक है। ओके, आर के वर्मा सर रेजोनेंस के फाउंडर, आईआईटी मद्रास मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट के। और क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स। तो अब देख सकते हो सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स, जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल्स है, सब फिजिक्स और मैथ्स, सबके एकेडमिक लीडर फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स या मैथ्स, कोई तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं। और सब कहाँ से पास आउट हुए? आई ऐसा कॉलेज जिसका नाम स्टार्ट हो रहा होगा आई से, ठीक है। ओके, अब मैं गुजरात का एक दूसरा, एक क्या पहला एक वो ले लेता हूँ, नेबर, महाराष्ट्र, ठीक है। मैंने झारखंड का दिखाया, अब गुजरात का देखते हैं, ठीक है। ओके, पहले मैंने अभी राजस्थान का दिखाया था, राजस्थान तो नेबर में, तो अब दूसरा नेबर महाराष्ट्र का देखते हैं। तो एक फिर से एक अननोन इंस्टीट्यूट, बाकलीवाल ट्यूटोरियल्स, जिसका अपना नाम नहीं सुना होगा। इन्होंने आईटी में या जेई में, सॉरी जेई मेन प्लस एडवांस में सिंगल डिजिट में, मतलब एक डिजिट में रैंक क्या दिया है? ऑल इंडिया रैंक 2, आईटी 2017 में ऑल इंडिया रैंक 3, जेई मेन 2010 में ऑल इंडिया रैंक 7, जे एडवांस 2022 में, ऐसे ऐसे करके ये सब इतने अच्छे अच्छे रैंक है, ऑल इंडिया लेवल रैंक है ना। अब वैभव बाकलीवाल इसके फाउंडर है, बाकलीवाल ट्यूटोरियल्स के। तो वैभव बाकलीवाल खुद फिजिक्स पढ़ाते हैं, कहाँ से पढ़े हुए हैं? आईआईटी बॉम्बे। समझ में आ गया? तो फिजिक्स या मैथ्स और कोचिंग, मतलब जहाँ से पढ़े होंगे वो खुद, वो आई से स्टार्ट हो रहा है, HGNU पाटन से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ के एकेडमिक लीडर है, तो मैं इनको एक्सपोज कर दूंगा, तो इनके साथ एसोसिएटेड जितने भी स्कूल्स हैं और जो जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं यहाँ पे पालनपुर में, सब इनके साथ एसोसिएटेड रहे हैं कभी ना कभी पिछले 5-6 साल में, है ना। तो देखो इनका बच्चों का लिखा हुआ एक, इनके क्लास में, जिस क्लास में पढ़ाते थे, 12th के नीट वाले बैच में पढ़ाते थे, तो उन बच्चों का हाथ से लिखा हुआ ये है। ये 8 अगस्त 2024 का, आज से 1.5 साल पहले का है, ठीक है। तो वी द स्टूडेंट्स ऑफ 12th आई, तो 12th का नीट का बैच का है वहाँ पे। तो देखो, रिम सर इज टीचिंग अस, ही इज़ नॉट कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का कवर ही नहीं कर, मतलब सिलेबस भी पूरा नहीं पढ़ा रहे। हार्डली एनी क्वेश्चन आर बीन सॉल्व बाय हिम, क्वेश्चन को उनको आता नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे? और वो भी टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व नहीं कर पा रहे भाई। सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल 20-20 साल में चेंज नहीं होते, वो इनको नहीं आ रहा, 20 साल से या 18 साल से पढ़ा रहे, ठीक है। तो ये बच्चों का हाथ से लिखा हुआ, और आपको लग रहा है मैंने हाथ से लिखा है, तो भाई वो जो भी स्कूल है जिसको मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, करो मेरे पे कुछ केस वेस करो, अगर मुझे आपको लग रहा है तो मैंने हाथ से लिखा है, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।